मंदिर में पूजा करे, घर में करे कलेश, बाप तो बोझ लगे, पत्थर लगे गणेश। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सुस्वागतम। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। तो आज की ब्लॉग का शुभारंभ हम एक और नई पॉजिटिव थॉट के साथ करते हैं। हम लोग जो सोचते हैं ना कि देखो उस व्यक्ति ने मुझे जीवन भर दुख दिया है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हमारे कर्म ही हमें उनसे जीवन भर दुख दिलवाते हैं। कोई कुछ भी बोले, हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो वह समुद्र को नहीं सुखा सकती। हमारी जिंदगी एक किताब की तरह होती है, हर दिन एक नया पन्ना। इसलिए घबराएं नहीं, बस पन्ने पलटते रहे और जिंदगी को मजे से जीते रहें। किसी को रुलाकर आज तक कोई हंस नहीं पाया है, और यह विधि का विधान है जिसे आज तक कोई समझ ही नहीं पाया है। अच्छा समय कभी नहीं आता, बल्कि हमें समय को ही अच्छा बनाना पड़ता है। जीवन में उन लोगों पर कभी ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ होता है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। जिंदगी ऐसे जियो, अगर कोई आपकी बुराई करे तो दूसरा उस पर विश्वास ही ना करे। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। सो फ्रेंड्स, अब बजे हैं सुबह के 10 और मैं किचन में विराजमान हो गई हूँ और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी। सर्दियों में गोभी अब इतनी आएगी कि सब गोभी शब्द से ही उब जाएंगे। यूँ तो गोभी की सब्जी टेस्टी लगती है, बट सर्दियों में गोभी की सब्जी ज़्यादा आती है तो गोभी की अति हो जाती है, और अति किसी भी चीज़ की हो वो अच्छी नहीं होती। सब्जी तो मैंने बनाने के लिए रख दी है। अब मैं इसमें नमक मिर्च भी चेक कर लेती हूँ कि नमक इसमें कम ज़्यादा तो नहीं है। और अब इसमें मैं ऊपर से 4 हरी मिर्च डाल देती हूँ। मम्मी गई थी मंडी और वहाँ से लेकर आई हैं कुछ फ्रूट और सब्जी। तो सबसे पहले मैं इनको धोकर फ्रिज में रख देती हूँ। फल और सब्जी हमें हमेशा धोकर ही फ्रिज में रखनी चाहिए।
फल और सब्जी भी मैंने धोकर रख दिए हैं। सब्जी भी हो गई है और अब मैं आटा करके रख देती हूँ। पापा की तबीयत ख़राब थी तो उन्होंने है ना मसूर की दाल बनवाई थी। तो मसूर की दाल को है ना हम सिंपल जीरे से ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं। सब्जी भी बन गई है और अब हम रोटी सेक लेते हैं। अब रोटी को रोक के है ना पहले मैं सैलेड काट देती हूँ, जिससे मैं खाना बनाती रहूँगी और ये गरम गरम खाते भी रहेंगे। ये लो फटाफट से मैंने सैलेड भी काट दी और मैंने है ना खाना भी सर्व कर दिया था। अब है ना खाना वाना बनाने के बाद अब किचन की साफ सफाई भी साथ में ही कर देते हैं, नहीं तो एक बार अगर किचन से हम निकले तो भाई बहुत भारी काम लगता है, फिर बर्तन साफ करना, किचन को साफ करना।
सबसे पहले तो मैंने है ना गैस को साफ़ किया। फिर गैस साफ़ करने के बाद मैंने जो ये स्लेब पर मैंने खाना बनाया था, फिर मैंने उस स्लेब को साफ़ किया। फिर है ना सबके खाना खाने के बाद जो सब्ज़ी बच गई थी ना, मैंने उन सब्ज़ी को अलग बर्तन में निकाल कर रखा, क्योंकि बर्तन तो सारे साफ़ करने थे। और पहले मैंने आलू गोभी को निकाल के रखा, फिर मैंने दाल जो बच गई थी, फिर मैंने उस दाल को रखा। सबने अच्छे से खाना खा लिया था और बस मैं और मम्मी ही बचे हुए थे। फिर मम्मी ने बोला कि थोड़े से चावल बना लो। फिर मैंने है ना यहाँ पे कुकर में मैंने चावल बनाने के लिए रख दिए, और मुझे तो वैसे भी चावल बहुत पसंद है। यहाँ पर मैंने अब कुकर में चावल चढ़ाकर गैस पर रख दिए थे, और जब तक ये चावल होते हैं तब तक हम अपने बर्तनों को साफ कर लेते हैं। घर के है ना सारे काम छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन इन छोटे छोटे कामों में टाइम कब निकल जाता है समय का पता ही नहीं चलता। और सबसे बड़ी बात है ना, इन छोटे छोटे कामों की कहीं गिनती भी नहीं होती है। खैर, घर के छोटे काम हो या बड़े, करने तो सबको पड़ते ही हैं। अगर ना भी करो तो घर है ना इतना गंदा हो जाता है, घर खाने को दौड़ता है। आपके साथ बातें करते करते देखो मैंने बर्तन भी साफ कर दिए, और इधर मम्मी का चल रहा है धोबी घाट मतलब मम्मी इधर कपड़े धो रही हैं। घर में मशीन है, लेकिन मम्मी फिर भी हाथों से ही कपड़े धोती हैं। इनका मानना है कि इनसे एक पंथ दो काज होते हैं, एक तो हाथों पैरों की एक्सरसाइज भी हो जाती है और बिजली भी बचती है। यहाँ पर दीदी की बेटी है ना अपने स्टाइल में वॉच में मूवमेंट कर रही है। बच्चों का दिमाग है ना इतना तेज होता है। एक बार है ना भाई ने जो ये वॉच के बराबर में जो ये बटन होते हैं ना, तो ये इसको दबा रही थी बार बार, लेकिन इससे ये प्रेस नहीं हो रहे थे। तो भाई ने है ना इसकी फिंगर को पकड़ के इस बटन को प्रेस करा दिया। तो ये तभी से जब भी ये बटन को प्रेस करती है ना, तो अपने दूसरे हाथ से पकड़ लेती है फिंगर को। इसको लगता है कि ये वॉच है ना तभी चलेगी जब हम दूसरे हाथ से फिंगर को पकड़ लेंगे। यहाँ पर मैं बना रही हूँ तोरन, और मैंने है ना अपने साथ अपने भाई को भी लगा लिया ड्यूटी पर। इसका बनवाने का तो मन नहीं था, लेकिन जबरदस्ती मैंने इसको बिठाया हुआ था। मन ना होते हुए भी, लेकिन फिर भी ये बेचारा मेरी हेल्प तो कर ही रहा था, नहीं तो मैं तो अगले दिन तक बनाती रहती। और फिर आ गई थी दीदी, फिर हमने थोड़ी देर गप्पे मारे।
और ये इलेक्ट्रिशियन मैन। इधर है ना छोटा भाई लाइट को चेक कर रहा था कि कहीं कोई लाइट खराब तो नहीं हो गई है, क्योंकि 1 साल से रखी हुई है ना इसलिए। और ये बिग बॉस यानी मेरा बड़ा भाई ये फोन में झिंगा लाला हुर हुर कर रहा था। और इधर है ना मैं मम्मी को ताने मारने आई थी क्योंकि मम्मी को है ना मैंने तोरण बनाने के लिए बैठाई थी, लेकिन मम्मी ने एक भी पत्ती सही से नहीं लगाई थी। पूरे घर के लिए तोरण बनी ही नहीं थी, क्योंकि बीच में घर का काम भी किया था ना, तो वो तोरण रह गई थी। तो फिर शाम हो गई, खाना वाना बना के खाया, तो फिर अब जब सारा काम खत्म हो गया फिर हम फिर से तोरण बनाने के लिए बैठ गए। रात में फिर से है ना मम्मी को और भाई को फिर से ज़बरदस्ती बैठाना पड़ा। मम्मी को तो नींद आ रही थी बहुत तेज, और भाई को तो पसंद ही नहीं है ये काम। क्या ड्रामा कर रही है ये बोलते हुए ये तो फिर से उठ गया था। मैं बाहर से आई, मैंने फिर से इससे रिक्वेस्ट की कि भाई थोड़ी सी और बनवा दे। खैर इसने मेरी बात मान ली। फिर है ना लेट तक हम तीनों ने मिलकर तोरण बनाई, लेकिन बीच बीच में है ना मम्मी का और भाई का यही सीन चल रहा कि तू चल मैं आई। भाई जा रहा तो मम्मी आके बैठ रही थी, मम्मी आ रही थी तो भाई जाके बैठ रहा था। और है ना मम्मी ने नींद में इतनी बातें करी, ऐसा लग रहा था या तो मम्मी मुझे पिछले जन्मों की कहानी सुना रही हैं या फिर मैं पिछले जन्मों में जाने वाली हूँ। हमारी बातें सुन के है ना फिर भाई आके बैठ गया। उसको लगा ऐसा ना हो कि मैं ही पिछले जन्म में चला जाऊं। खैर ये तो ही हंसी मजाक की बातें। और ये लो बड़ी मुश्किल से तो इनको पकड़ पकड़ के बैठाया था और अब लाइट ही चली गई। और फिर है ना मैंने फिर से भाई से रिक्वेस्ट की कि भाई फ़ोन की लाइट ही जला ले, थोड़ी सी और बनवा दे। फिर भी उसने मेरी बात मान ली और जब तक मेरे से बनी तब तक वो मेरे साथ बैठा रहा और मेरे साथ लगा रहा, मेरी हेल्प करता रहा। लेकिन है ना हर सेकंड बस एक ही बात बोलता रहा कि बस बहन हो बहुत हो गई, बस बहुत हो गई बस बहुत हो गई, बस यही बोलता रहा। और मैं है ना मैं भी पूरी ढीठ, मैं भी बोलती रही कि भाई बस थोड़ी सी और बना दो। लाइट का वेट करते करते भी कितना ही टाइम हो गया, लेकिन लाइट तो आने का नाम ही नहीं ले रही है। फाइनली दोनों बहन भाइयों ने मिलकर पूरे घर के लिए तोरण बना ही दी। तो आज के व्लॉग का समापन हम यहीं पर करते हैं। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा।
अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नई आशाओं और उम्मीद के साथ नए व्लॉग में। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।